हेलो स्टूडेंट, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो, अपन पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे स्पंदना, और उस पाठ्य पुस्तक में अब तक हमने 10 पाठों का अध्ययन जो है वो कर लिया है। आज का अपना जो इसी क्रम में आज का जो अपना पाठ है वो है 11 का। 11 नंबर का जो पाठ है उसका प्रकरण है स्वदेशम कथम रक्षेयम। अपने देश की कैसे रक्षा करें। किसकी? अपने स्वदेशम, अपने देश की कैसे रक्षा करें। जो रक्षेयम है ये रक्ष धातु है इसमें, और विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। किसका? विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष का एक वचन। तो अपने देश की कैसे रक्षा करनी चाहिए या कैसे रक्षा करें, ये अपना इस पाठ का अर्थ है। ये जो पाठ है ये एक एकांकी है, जिसे हम एकांकी रूपक कह सकते हैं, यानी एक प्रकार का नाटक। इसके जो रचनाकार हैं एकांकी रूपक के, वो हैं डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर। तो डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर के द्वारा ये एक एकांकी लिखी गई है, जिससे ये अपना पाठ है वो संकलित है। देखो, वो जो एकांकी लिखी गई है उसका नाम क्या है? एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा। ये इनके द्वारा रचित है, और अपना जो पाठ है स्वदेशम वो इससे एकांकी संस्कृत नवरत्ना से जो है वो संकलित है। देखिए, जो नारायण शास्त्री है इनका जन्म है वो जयपुर में हुआ। जयपुर नगर में जो है इनका जन्म हुआ, जयपुर नगर में। तो इनका जो जन्म है वो कहां पे हुआ? जयपुर नगर में। ये एक गद्य विधा है, गद्य भाग है स्वदेशम कथम रक्षेयम। इसके अंदर अकबर के साथ युद्ध करते समय महाराणा प्रताप का पास धन का अभाव और सैन्य शक्ति का अभाव होने पर वो अपने देश को त्यागने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उस समय का इसमें वर्णन किया है। साथ ही इसके अंदर महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, देश की रक्षा के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और स्वाभिमान का वर्णन किया गया है। साथ ही इसके अंदर मेवाड़ मंत्री भामाशाह के द्वारा विशाल धन को महाराणा प्रताप को समर्पित करने का वर्णन है। तो मेवाड़ मंत्री भामाशाह की उदारता और अपने देश की रक्षा के लिए धन समर्पित करने का इसमें वर्णन हुआ है। साथ ही महाराणा प्रताप के साथियों का इसमें वर्णन हुआ है, जो अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्त और देश के प्रति देशभक्ति का इसमें वर्णन जो है वो किया। प्रताप के प्रति भीलों का अनन्य प्रेम, भक्ति और विश्वास का इसमें वर्णन किया गया है। इस एकांकी में से देखो, अपने प्रश्न पत्र में एक संस्कृत व्याख्या आएगी, उसको अपने को करना है। अब अपने यहां पे संस्कृत व्याख्या एक आएगी, उसके लिए अपन एक पहले पाठ पढ़ चुके हैं, अभिज्ञान शाकुंतल से संकलित जंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यते, उसको अपन पढ़ चुके हैं। उसमें से और इस पाठ में से दोनों में से एक एक संस्कृत व्याख्या होगी। तो चाहे आप उसको कर सकते हो या इसमें से अपन एक संस्कृत व्याख्या कर सकते हैं। तो दोनों पाठों की एक संस्कृत व्याख्या
दोनों पाठों में से किसी एक पाठ को अपने को जो है वो अच्छी तरह से संस्कृत व्याख्या याद करनी है। इस एकांकी से पहले अपन एक पाठ महाराणा प्रताप से संबंधित और पढ़ चुके हैं, जिसका नाम भी महाराणा प्रताप ही था, प्रकरण। उसमें से महाराणा प्रताप से संबंधित कोई भी अगर पैराग्राफ आएगा उसकी अपने को संस्कृत व्याख्या की बजाय हिंदी अनुवाद अपने को वहां प्रश्न पत्र में करना पड़ता है। तो संस्कृत हिंदी अनुवाद उसमें से अपन करेंगे। तो उस पाठ में से संस्कृत अनुवाद आएगा, इस पाठ में से क्या आएगी, संस्कृत व्याख्या। अब हम इस पाठ का विस्तार से अध्ययन करते हैं और संस्कृत व्याख्या जो है अपन इसको पढ़ेंगे। अपना पाठ जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्वदेशम कथम रक्षेयम, कह रहा है कवि कि अपने देश की कैसे रक्षा करें, अपने देश की कैसे रक्षा करें। ये एक नाटक है, यानी एकांकी है। इसमें को हम आगे जो है वो पढ़ते हैं। ये एकांकी महाराणा प्रताप से संबंधित है। देखिए, मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप अरण्ये स्वसहचरेण सह एकस्यां शिलायां उपविष्ट वर्तते। तो कवि कह रहा है कि मेवाड़ के स्वामी महाराणा प्रताप अरण्य यानी जंगल में स्वसहचरेण अपने साथी के सह यानी साथ एकस्याम शिलायाम एक शिला पर, शिला मतलब पत्थर के टुकड़े पर, उपविष्ट वर्तते यानी बैठा है। असौ प्राणी अपि स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। असौ यानी वह महाराणा प्रताप प्राणी यानी प्राणों की बाजी लगाकर भी, अपि यानी भी, स्वदेशम रक्षितुम इच्छति अपने देश की रक्षा करना चाहता है। साधना भावात् किमपि कर्तुम् असमर्थ स मनसि किंचित विचार्यन् अस्ति। साधना भावात् यानी साधन के अभाव से, किमपि कर्तुम् यानी कुछ भी, कर्तुम् यानी करने में, असमर्थ, स यानी वह, मनसि यानी मन में, किंचित यानी कोई, विचार्यन् अस्ति विचार कर रहा है। तो कह रहा है कवि, क्या कह रहा है देखो, कि मेवाड़ का स्वामी महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथी के साथ एक शिला पर बैठा है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहता है, किंतु साधनों के अभाव से कुछ भी करने में असमर्थ वह मन में कुछ विचार करता है। प्रताप, अरे धिक माम, अरे धिक्कार है मुझे। माम यानी मुझे, धिक यानी धिक्कार। अब धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो, माम में द्वितीय विभक्ति है। रक्षितुम ऊपर रक्ष धातु है, तुमुन पढ़ते हैं। इच्छति में इस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। क्रतु में क्री धातु तुमुन पढ़ते हैं। उपविष्ट में उप जोड़ विस जोड़ कत पढ़ते हैं। सह के योग में तृतीय, तो स्वचरण में देखो तृतीय विभक्ति है। एकस्याम शिलायाम, शिलायाम में सप्तमी है तो उसके साथ जो संख्या है एकस्याम उसमें भी सब। प्रताप है, प्रताप कह रहा है, अरे धिक माम, अरे धिक्कार है मुझे, या मुझे धिक्कार है, यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता। किम अत्र वासेन में प्रयोजनम, तो किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ, वासेन यानी निवास करने से, में यानी मेरा, प्रयोजनम यानी लाभ है। तो क्या सोचता है प्रताप कि अरे मुझे धिक्कार है, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता तो यहाँ निवास करने से क्या लाभ है, अर्थात अन्यत्र कहीं जाकर प्राणों की आहुति दे दूं। ये वो विचार करता है और ऐसा विचार करने के बाद दीर्घ निस्वस्थी यानी लंबी श्वास छोड़ता है। तो कह रहा है कवि, क्या कह रहा है देखो, कि मेवाड़ का स्वामी महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथियों के साथ एक शिला पर बैठा है और वह महाराणा प्रताप प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहता है,
किंतु साधनों के अभाव से कुछ भी करने में असमर्थ वह मन में कुछ विचार करता है। और क्या विचार करता है? देखो प्रताप, कि अरे धिक्कार है मुझे, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता तो यहाँ निवास करने से मुझे क्या लाभ है। और ऐसा कहकर दीर्घ निश्वस्ति, लंबी श्वास छोड़ता है। तो दीर्घ यानी लंबी श्वास लेकर के निश्वस्ति यानी छोड़ता है। ततः तत्पश्चात कश्चन राजपुत्र सर्वदार प्रविशति, कश्चन यानी कोई, राजपुत्र यानी राजपूत, सर्वदार यानी वीर, प्रविशति प्रवेश करता है। तत्पश्चात कोई राजपूत वीर प्रवेश करता है। सर्वदार राजोचितम प्रणमये, राजा के योग्य प्रणाम करके, राजोचितम यानी राजा जोड़ उचितम, तो राजा के योग्य प्रणमये प्रणाम करके, तो राजा के योग्य प्रणाम करके, विजेताम विजेताम महाराज, महाराज की विजय हो, विजय हो। ये वो जो सरदार है वो कहता है, राजपूत वीर। प्रविशति प्र जोड़ विस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। राजपुत्र है, राजा का पुत्र, तो राज्ञ है, पुत्र है, ये इसमें समास होगा षष्ठी तत्पुरुष। राज जोड़ उचितम गुण संधि का ये उदाहरण है। प्रणमय प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप प्रत्यय। तो क्या देखो कि तत्प्रविशति कश्चन राजपुत्र सर्वदार है, तत्पश्चात कोई राजपूत वीर प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद क्या करता है? देखो सर्वदार सरदार, राजोचितम राजा के योग्य प्रणमय प्रणाम करके, विजेताम विजेताम महाराज, महाराज की विजय हो, विजय हो। प्रताप ये विजय ध्वनि सुनकर के कहता है, दीर्घ निश्वस्य मुखम उन्मयन उन्मय च, लंबी श्वास छोड़कर और मुख को ऊपर करके या मुख को उठा करके, हा धिक हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। विजय ध्वनिम कृत्वा तुम अपि किम एवं माम लज्जय से भ्रातः, और उस सरदार से कहता है कि भ्रातः हे भाई, विजय ध्वनिम कृत्वा विजय ध्वनि करके, तुम अपि किम क्या तुम भी, किम यानी क्या, तुम यानी तुम, अपि यानी भी, तो क्या तुम भी, एवं माम लज्जस्यते इस प्रकार से, माम यानी मुझे लज्जित कर रहे हो। तो प्रताप दीर्घ निश्वस्य मुखम उन्मय च, यानी लंबी श्वास छोड़कर मुख उठा करके और मुख ऊपर करके या उठा करके, हाय धिक्कार है, हे भाई, क्या विजय ध्वनि करके तुम भी मुझे लज्जित कर रहे हो। सर्वदार कहता है, प्राणाधार किम इदम भवान वदति, स्वधर्माय भवता सर्वं किम अपि कृतं, स्वाधीनतायै सर्वं किम अपि सोढ़म, भवतः सदा विजयः एव भविष्यति। तो सरदार कहता है महाराणा प्रताप से कि प्राणाधार, हे प्राणाधार, भवान इदम किम वदति, यानी आप, इदम यह, किम यानी क्या, वदति यानी कह रहे हो या कहते हैं, कहते हो, तो आप यह क्या कह रहे हो। स्वधर्माय भवता सर्वं किमपि कृतं, और कहता है महाराणा प्रताप से कि स्वधर्माय अपने धर्म के लिए, भवता यानी आपने, सर्वं किमपि कृतं सब कुछ भी किया है, स्वाधीनताई सर्व किमपि सोढ़म, और कहता है स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता का मतलब स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, सर्वम किमपि सोढ़म सब कुछ सहन किया है, भवतः सदा विजयः एव भविष्यति आपकी, सदा यानी हमेशा, विजय ही यानी विजय ही, भविष्यति होगी, तो आपकी हमेशा विजय ही होगी। सर्वदार कह रहा है कि हे प्राणाधार, आप यह क्या कह रहे हैं, अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ किया है और स्वतंत्रता के लिए सब कुछ सहन किया है,
आपकी हमेशा विजय ही होगी। तो यहाँ वदती में वद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कृतम में क्री जोड़ कत पढ़ते हैं, और यहाँ सोढ़म में भी सह जमा कत पढ़ते हैं, और यहाँ भविष्यति में भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। प्रताप कीदृश तावत विजय है, स्वदेशम परित्यक्तुम तु समुद्धतः अस्मि। तो प्रताप कह रहा है कि किस प्रकार की विजय, तो किस प्रकार की विजय, स्वदेशम यानी अपने देश को, परित्यक्तुम यानी छोड़ने के लिए, तू यानी तो, समुद्धतः अस्मि यानी तैयार हूं। तो किस प्रकार की विजय, अपने देश को त्यागने के लिए तो मैं तैयार हूं, ये प्रताप कहता है। यहाँ कीदृश है तावत संधि है सत्व, कीदृश है जोड़ तावत सत्व विसर्ग संधि है। परित्यक्तुम में करोगे तो परि जोड़ त्यज जोड़ तुमुन पढ़ते हैं। तो प्रताप कह रहा है तो किस प्रकार की विजय, अपने देश को त्यागने के लिए तो मैं तैयार हूं। द्वितीय सर्वदार, दूसरा जो सरदार है वो कहता है उत्थाय उठकर, सांजलि हाथ जोड़कर, तो उठकर हाथों को जोड़कर, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति, यत्र यत्र यानी जहाँ जहाँ, अव्यपद है ये, तो जहाँ जहाँ भवान गमिष्यति आप जाओगे, तत्र तत्र वहाँ वहाँ, वयम अपि अनुगमिष्यामि वहाँ वहाँ हम सब भी अनुगमिष्यामि यानी जाएंगे। तो दूसरा सरदार जो है वो प्रताप से कहता है उठ करके, उठाई उत जोड़ यानी उद उपसर्ग है, स्था धातु है और लेप प्रत्यय है। सांजलि सह जोड़ अंजलि दीर्घ संधि का उदाहरण है। अंजलि होते हैं हाथ, तो उठकर हाथ जोड़कर, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र जहाँ जहाँ भवान गमिष्यति आप जाओगे, तत्र तत्र वहाँ वहाँ हम सब भी, वयम यानी हम सब भी, अनुगमिष्यामि जाएंगे। गमिष्यति में गम धातु है, ऋट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, यत्र यत्र अव्यपद है, तत्र तत्र भी अव्यपद है। प्रताप कहता है एवं न वाच्यम, इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। भवन्त अत्र स्थित्वा एव मात्र भूमि सेवाम कुर्वन्तु, और कहता है कि आप यहाँ स्थित होकर ही मातृभूमि की सेवा करो। तो क्या कह रहा है प्रताप उन दूसरे सरदार से कि इस प्रकार नहीं कहना चाहिए, या इस प्रकार नहीं कहते हैं। भवन्त यानी आप सब, अत्र यहाँ स्थित होकर ही मातृभूमि की सेवाम कुर्वन्तु यानी सेवा करो। तो यहाँ भवन्त प्रथम पुरुष का बहुवचन है, भवान भवन्तौ भवन्त, स्थित्वा में स्था धातु कत्वा प्रत्यय, कुर्वन्तु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तृतीय सर्वदार, तीसरा सरदार कहता है नहीं भगवन, अस्माकं सेवा भवता सह संति, वयम तु भवता सह एव निवत्स्यामि। कह रहे कि नहीं भगवान, अस्माकं सेवा, अस्माकं यानी हमारी सेवा, भवता सह संति आपके साथ ही है, वयम तु हम सब तो, भवता सह एव निवत्स्यामि आपके साथ ही निवास करेंगे यानी आपके साथ ही रहेंगे। प्रताप कहता है यद रोचे रोचते भवद भय कुर्वन्तु, कह रहा है देखो कि जो अच्छा लगता है, रोचते यानी अच्छा लगता है, भवद भय कुर्वन्तु आप सब वैसा कुर्वन्तु यानी करो। न अहम भौत विवसान करोमि, मैं आपको आप सबको विवश नहीं करता हूँ। तो क्या कह रहा है प्रताप कि जो अच्छा लगता है आप सब वो करो, मैं आप सबको विवश नहीं करता हूँ, ये यहाँ पे कहता है। महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचरा ततः उत्थाय भीलानाम आवासस्य मध्यतः निसरन्ति। तो महाराणा प्रताप के साथ सर्वे अपि यानी सभी, अनुचरा यानी सेवक, ततः तत्पश्चात, उत्थाय उठ करके, भीलानाम आवासस्य मध्यतः भीलों के आवास के मध्य से, निसरन्ति निकल जाते हैं। तो यहाँ प्रतापेन सह के योग में तृतीय और अनुचरा यानी सेवक, उत्थाय में आपको पहले बताया। तो भीलों के आवास के मध्य में वो वहाँ से निकल जाते हैं, भीलों के निवास के मध्य वहाँ पे वो रहते हैं।
प्रस्थित अस्ति यानी प्रस्थान करते हैं। अब इस पैराग्राफ में महाराणा प्रताप के प्रति भीलों की भक्ति प्रेम का जो है वो वर्णन किया है। जैसे ही वो भीलों की नगरी से यानी उस भीलों के मध्य से महाराणा प्रताप अपने साथियों के साथ प्रस्थान करते हैं, तब पीछे से द्वितीय भील जो है वो कहता है, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितम अस्ति, हे दीन दयालो परमेश्वर तुम अपि अध्ये यान निष्ठुर कथम जाते हैं। तो द्वितीय भील जो है वो कहता है कि न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितम अस्ति। कह रहा देखो कि न जाने अस्य इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे दीन दयालो, हे दीन दयाल परमेश्वर ईश्वर तुम भी अद्धे आज यान इतने निष्ठुर कथम जाता है, निष्ठुर कैसे हो गए। तो क्या प्रार्थना करता है कि हे दीन दयाल, हे परमेश्वर, हे ईश्वर तुम भी आज इतने निष्ठुर यानी कठोर कथम जाते हैं यानी कैसे हो गए हैं, हो गए हो। निष्ठुर में देखो नी जोड़ ठुर सत्व तृतीय भील। तीसरा भील कहता है, हा धिक वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एव विद्यते मातु दुर्दशाम स्वचक्षुषा कथम द्रक्ष्यामि रोदिति। तो कह रहा है हाय धिक्कार है, वराकस्य होता है बेचारा, तो बेचारे के समीपे यानी पास में न जीवन सामग्री। अब समीप के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, कारक में अपन ने पढ़ा था, तो वराकस्य में देखो षष्ठी विभक्ति है। तो कह रहा है वराकस्य समीपे बेचारे के पास में न जीवन सामग्री, न जीने के लिए सामग्री है, और न युद्ध सामग्री, न युद्ध सामग्री है, एव विद्यते। तो कह रहा है कि हाय धिक्कार है, बेचारे के पास न जीने के लिए सामग्री है और न युद्ध सामग्री ही है। मातु दुर्दशाम यानी माता की दुर्दशा को स्वचक्षुषा अपनी आंखों से कथम द्रक्ष्यामि कैसे देखेगा। रोदिति रोता है। यहाँ पे द्रक्ष्यामि दृश्य धातु है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है लिट लकार में। भीलानाम प्रलापम श्रुत्वा, भीलों के प्रलाप को श्रुत्वा यानी सुनकर, भीलों के प्रलाप को सुनकर। श्रुत्वा में श्रु जोड़ कत्वा प्रत्यय। एक सहचर एक साथी बोलता है प्रताप का, हा धिक हाय धिक्कार है, एते भीला सत्यम एव वदंती, ये भील सत्य ही कह रहे हैं या कहते हैं। अयम समय देशाय धर्माय च न अस्ति परम किम क्रियते। क्या कहता है कि यह समय देश के लिए और धर्म के लिए शुभ नहीं है। परम किम क्रियते परंतु क्या करें। असीम निसारिये, असी होता है तलवार, तो तलवार निसारिये निकाल कर प्रतापाय ददत्त, प्रताप को देता है। कहता है प्रभो हे स्वामी बलिम ददातु मम भवतः न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमे दुर्दशा द्रष्टुम शक्यते। तो कह रहा है कि हे स्वामी बलिम ददातु मम भवतः, आप मम यानी मेरी, बलिम ददातु यानी बलि दे दो, न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमि दुर्दशाम द्रष्टुम शक्यते। कह रहा है कि मेवाड़ भूमि की दुर्दशा अपनी आँखों से, आत्म यानी अपनी, चक्षुषा यानी आँखों से, तो मेवाड़ भूमि दुर्दशा, मेवाड़ भूमि की दुर्दशा अपनी आँखों से न द्रष्टुम शक्यते नहीं देख सकता हूँ। तो भीलहा प्रथमा बहुवचन है, वदंती वद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, देशाय में चतुर्थी है, धर्माय में चतुर्थी है, ददत है इसमें दद धातु है, सत्री पढ़ते हैं। और अगर वैसे करोगे तो हाँ दद धातु सॉरी दा धातु सत्री पढ़ते हैं, दा धातु सत्री पढ़ते का उदाहरण है। और दधातु में दा धातु है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, और दृष्टु में दृश्य धातु है तुमुन पढ़ते। तो क्या कह रहा है एक सहचर कि हाय धिक्कार है, ये भील सत्य ही कहते हैं
यह समय देश के लिए और धर्म के लिए शुभ नहीं है, परम किम क्रियेत, परंतु क्या करें। तलवार निकालकर प्रताप को देता है, हे स्वामी आप मेरी बलि दे दो, मेवाड़ भूमि की दुर्दशा अपनी आंखों से नहीं देख सकता हूँ। द्वितीय सहचर, दूसरा जो सहचर है यानी साथी है, वो कहता है सत्यम एव सांप्रतम जीवनम नरकायते। क्या करें, सत्य ही है सांप्रतम इस समय, जीवनम यानी जीवन, नरकायते नरक जैसा है। तो सत्य ही है इस समय जीवन कैसा है, नरक जैसा है। भीला, भील कहते हैं हाय अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ है, तो हमारा भी जीने से क्या लाभ। तो क्या कह रहा है भील, भील कहते हैं कि हाय अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ है, हमारा भी जीने से क्या लाभ है। यदि वयम देश रक्षायै न किमपि कर्तुम समर्था तदा मरणम एव अस्माकं श्रेयस्करम। और कहते हैं प्रताप से कि यदि हम सब देश की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते या कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं है, तदा तब मरणम एव अस्माकं, मरना ही हमारा श्रेयस्करम यानी कल्याणकारी है। तो यदि हम सब देश रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तब मरना ही हमारा क्या है, कल्याणकारी है। प्रताप, धिक, प्रताप कहता है धिक, हाय धिक्कार है, भवंत सर्वे इदम किम कुर्वन्ति, आप सब यह क्या करते हैं। आत्महन्नम महत् पापम वर्तते, कह रहा देखो आत्महत्या महापाप है। आत्महन्नम यानी आत्महत्या, महत् पापम यानी महापाप, वर्तते यानी है, स्थीयताम स्थीयताम। और कहता है रुको रुको, कष्टानि सोढ़वा वीर गत्या मरणम कल्याणकरम कथ्यते। और कह रहा है कष्टों को सोढ़वा यानी सहन करके, वीर गत्या वीर गति से, मरणम मरना, कल्याणकरम कथ्यते कल्याणकारी कहलाता है या कल्याणकारी कहा जाता है। इत्थम इस प्रकार, आत्महन्नम तू, कह रहा है देखो कि इस प्रकार आत्महत्या करना तो नपुंसका नाम कर्म यानी कायरों का कार्य है। किंचित धैर्येण विचार्यन्तु, कुछ धैर्य से विचार करो। ये जो है वो महाराणा प्रताप जो है अपने साथियों से कहता है। तो एक बार देखो कह रहे हैं इस पैराग्राफ में, फिर से मैं आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप के प्रति भीलों का अनन्य प्रेम, भक्ति और श्रद्धा जो है उसका इसमें वर्णन किया गया। तो कह रहे हैं आदित्य भील कि न जाने इस मेवाड़ भूमि के भाग्य में क्या लिखा हुआ है कि हे दीनदयाल, हे परमेश्वर, तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो। तृतीय भील कहता है हाय धिक्कार है, बेचारे के पास न जीने के लिए सामग्री है और न ही युद्ध सामग्री है, और अपनी माता की दुर्दशा को अपनी आंखों से कैसे देखेगा, रोता है। भीलों के प्रलाप को सुनकर एक सहचर कहता है धिक, हाय धिक्कार है, एते भीला सत्य एव वदति, ये भील सत्य ही कहते हैं। अयम समय देशाय धर्माय च न परम किम क्रियते। तो कह रहा है कि यह समय देश के लिए और धर्म के लिए शुभ नहीं है। परम किम क्रियते, परंतु क्या करें। तलवार निकालकर प्रताप को देता है, हे स्वामी आप मेरी बलि दे दो, मैं अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि की दुर्दशा नहीं देख सकता हूँ। दूसरा सहचर, सत्य ही है, अब या इस समय जीवन नरक जैसा हो गया है। भील लोग कहते हैं हाय अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ है, हमारा भी जीने से क्या लाभ। यदि वयम देश रक्षाए, यदि हम सब देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तब मरना ही हमारा कल्याणकारी है। प्रताप उन सबको समझाता है और कहता है कि हाय धिक्कार है, आप सब यह क्या करते हो, आत्महत्या महापाप है, रुकिए रुकिए,
कष्टों को सहन करके वीर गति से मरना ही कल्याणकारी कहलाता है। इस प्रकार आत्महत्या तो नपुंसकों का कार्य है, अर्थात कायरों का कार्य है। कुछ धैर्य से विचार करो। ये जो है वो प्रताप उनको कह करके समझाता है। उसके बाद क्या घटना होती है वो आगे अपन पढ़ेंगे।